टैक्स बचाने का हो टेंशन या फिर पेचीदे टैक्स नियमों की उलझन, अटका हुआ रिफंड या मुश्किल में फंसा हो आपका रिटर्न। हर मुश्किल सवाल का आसान जवाब है टैक्स गुरु, जहां आप न सिर्फ अपना टैक्स बचाते हैं बल्कि हम टैक्स की उलझनों को सुलझाने के गुर भी आपको सिखाते हैं। नमस्कार, मैं हूं लक्ष्मण राय और आज आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली साहब। सर, आपका स्वागत है CNBC आवाज में। हमने देखा है कि विदेश में रहने वाले भारतीय अपने घर पे परिवार को, माता पिता को पैसे भेजते रहे, लेकिन इन दिनों विदेश में पैसा भेजने का चलन बढ़ता जा रहा है। अगर रिजर्व बैंक के आंकड़ों को देखें तो पिछले 8 साल में बाहर भेजे जाने वाली रकम में करीब 280% से भी ज़्यादा की बढ़ोतरी हुई है। अब सवाल उठता है कि जो लोग बाहर पैसा भेजते हैं क्या उनको भी टैक्स देना पड़ता है? कोहली साहब, सवाल जायज़ है कि नहीं? बिल्कुल जायज़ है। और लक्ष्मण, पैसा लिबरलाइज रेमिटेंस स्कीम जो चलती है 2.5 लाख जो 2020 में शुरू की गई थी। जी हाँ, प्रति भारतीय नहीं, स्कीम तो पहले से है, उसकी लिमिट चेंज की गई प्रति भारतीय प्रति वर्ष आप $2.5 लाख तक एक साल में भेज सकते हो। लोग इसका भरपूर फायदा उठा रहे हैं, पढ़ाई लिखाई के लिए, लोन लेने के लिए, निवेश करने, लोन देने के लिए, निवेश करने के लिए, वगैरह वगैरह। तो देखिए, आप जब पैसा भेजते हैं तो 7 लाख रुपए, लक्ष्मण, एक लिमिट नोट कर लीजिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं टैक्स गुरु और आपके सवालों का जवाब देने के लिए हमारे साथ बने हुए हैं जाने माने टैक्स एक्सपर्ट शरद कोहली जी। कोहली साहब, हम लोग ब्रेक पे जाने से पहले बातचीत कर रहे थे इनकम टैक्स की, लेकिन कई सारे सवाल GST से भी बड़ी पेचीदे सवाल आते रहते हैं। तो एक सवाल हमारे पास आया है अलीगढ़ से प्रेम बिहारी जी का, खुद उन्हीं से पूछ लेते हैं सवाल क्या। फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं, बताएं क्या सवाल है सर आपके। पहले तो प्रणाम दोनों को, और दूसरा ये है कि UPSIDC ये द्वारा डेवलप किए गए इंडस्ट्रियल एस्टेट में मैंने 2020 में एक फैक्ट्री परचेज की थी। अब एक्साइज एवं CGST विभाग से एक नोटिस आया है जिसमें हमारे ऊपर सेक्शन 7 के अंतर्गत टैक्स लायबिलिटी बनाई गई है। ठीक है, हम ये जानना चाहेंगे हमारे ऊपर ये लायबिलिटी किस हेड में बनेगी। नंबर दूसरा क्वेश्चन है मेरा, 99 ईयर्स लीज ट्रांसफर CGST सप्लाई में आती है क्या, इसके अंदर आती है क्या, जबकि UPSIDC प्लॉट का ट्रांसफर करती है। तीसरा क्वेश्चन है, सेलर केवल बनी फैक्ट्री ही रजिस्ट्री करता है, प्लॉट की रजिस्ट्री UPSIDC करता है, और क्या ट्रांसफर ऑफ लीज होल्ड राइट्स पर GST पेएबल है, ये मेरा प्रश्न है। ठीक है जी हाँ, प्रेम जी, देखिए, आपके सारे सवाल इंटर रिलेटेड ही हैं। आपने उसको टुकड़ों में पूछा, तो मैं आपको बता देता हूं कि क्योंकि ये कैरेक्टर ऑफ ट्रांसफर लीज है, ये पूरी तरह से इसको फ्री होल्ड नहीं कहते, हम इसको लीज होल्ड कहते हैं। तो क्योंकि ये लीज है, इस पर GST एप्लीकेबल है, और क्योंकि आपने UPSIDC से लिया तो वो एक सरकारी विभाग कहलाता है, तो वहां पर जो प्रक्रिया है GST की वो रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म है। रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म का मतलब है कि जो व्यक्ति पैसे कलेक्ट कर रहा है उसको नहीं चार्ज करना, जो व्यक्ति पैसे दे रहा है उसको। तो आपको रिवर्स चार्ज मैकेनिज्म के अंदर आपको, प्रेम जी, ये GST देना पड़ेगा। नोटिस जो आया है, मैं थोड़ा दिल भारी करके कह रहा हूं, वो ठीक आया है क्योंकि आपके हक में नहीं जा रही बात, परंतु ये आपको देना पड़ेगा। लीज, बिल्कुल ठीक आपने कहा, लीज पे GST अप्लाई होता। अगर ये फ्री होल्ड होता तो फिर इस पे GST अप्लाई नहीं होता, पर UPSIDC, लक्ष्मण, लीज होल्ड ही करते हैं, 99 साल की करते हैं, पर कैरेक्टर उसका लीज ही रहता है। तो मुझे लगता है कि सिर्फ प्रेम बिहारी जी के लिए नहीं, ऐसे कई सारे लीज होल्डर होंगे, उनके लिए भी ये बहुत काम की बात है कि यहाँ पे GST की देनदारी आपकी बनती है। इनके सारे सवालों को जवाब हो गए? बिल्कुल, मैंने, क्योंकि इन्होंने उसी को टुकड़े को, तो मैंने सारे को इकट्ठा कवर करके एक ही में दे दिया। यही हमारे टैक्स गुरु की खासियत भी है कि सभी सवाल कितने पेचीदे, बड़े आसान भाषा में सारे सवालों का जवाब देते हैं। तो टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। कोहली साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया सभी सवालों का जवाब देने के लिए। और आपके पास कोई भी सवाल हो, चाहे इनकम टैक्स से जुड़ा हुआ हो या फिर GST से, आप हमें लिख भेजिए tax@moneycontrol.com पर। हाँ, आप अपना जब सवाल भेजें तो आप अपना नाम और मोबाइल नंबर लिखना ना भूलें, क्योंकि कई बार कुछ उलझन होती है तो मोबाइल नंबर होता है तो हम लोग आपसे कॉन्टैक्ट कर पाते हैं, सीधे आप टैक्स गुरु से सवाल भी पूछ पाते हैं। तो मोबाइल नंबर जरूर दीजिएगा। और टैक्स गुरु में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए CNBC आवाज। नमस्कार।